हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, लास्ट टर्न पर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन अपन पढ़ चुके हैं। इस पे आधारित अपन ने क्वेश्चन भी देख लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखो, दूरी और विस्थापन जिस तरीके से हैं उसी तरीके से है चाल और वेग। तो फिर जब हमारा चाल और वेग हो जाएगा ना, तो हम चारों के मिलाकर अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, देखना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और बात करते हैं अपन चाल के बारे में। चाल, देखिएगा, अगर हम चाल की बात करें तो चाल का फॉर्मूला आप सबको पता है। बिम्मा वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बता दिया था और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। अब देखना ध्यान से पूरा एक बार। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसका मीनिंग भी अपन नापेंगे। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। एक्चुअल में स्पीड है क्या? समय के साथ दूरी में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब ये हुआ कि आप 1 आवर में, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो? 60 किलोमीटर। तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो गया ना आपकी में। किसी भी कोई वस्तु गति कर रही है तो समय के साथ उसकी स्थिति किस प्रकार से चेंज हो रही है, इसे कहते हैं अपन चाल। परिभाषा है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। देखो, एक परिभाषा बनाना मैं आपको और सिखाऊं बच्चों। अक्सर 100% तो नहीं कह रहा हूं, पर लगभग अगर किसी सूत्र में समय से डिवाइड किया जाता है ना, समय का भाग जा रहा हो, तो इसका उच्चारण करते हैं बेटा दर से। याद रखना, दूरी का कहीं भाग जा रहा हो तो इसका उच्चारण किया जाता है प्रवणता से। तो आप देखो ध्यान से, दूरी में किसका भाग दिया है आपने? समय का। परिभाषा बन गई, किसी वस्तु द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी कह दो, स्थिति कह दो, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो एक परिभाषा तो फॉर्मूले से बनती है, सिंपल। दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाती है। मतलब 8वीं 9वीं क्लास के स्टैंडर्ड के डेफिनेशन है, ठीक है ना। थोड़े ठीक ठाक बोलना चाहें तो अगर आप समय को 1 मान लेते हो, देखो कितनी परिभाषाएं बन सकती हैं इसकी। पहली परिभाषा बन जाएगी बेटा दूरी और समय का अनुपात। इससे थोड़ी सी ठीक परिभाषा की बात करते हैं तो आप समय को एकांक मान लो कि माना समय आपका 1 सेकंड है, तो समय की जगह 1 जमाना, तो चाल किसके बराबर आ जाएगी? दूरी के बराबर। तो परिभाषा बन जाएगी एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह सबसे बढ़िया परिभाषा है दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर। और याद रहेगा आपको कि जब समय से डिवाइड किया जाए तो उच्चारण किससे करते हैं अपन? दर से करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा आप बोलोगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्लियर है? चाल अदिश राशि है, फिक्स दिशा नहीं होती। चाल कैसी राशि है? अदिश। क्लियर है? मात्रक की बात कर लें, एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होना चाहिए? एमकेएस में तो दूरी एक लंबाई है और लंबाई का होता है बेटा मीटर और समय का तो सेकंड होता ही है एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया मीटर अपॉन सेकंड। सीजीएस की बात करूं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्लियर है? 2-3 बातें आप लिखना स्टार्ट करें, काफी इजी बात है। दूरी, ये चाल जो है बहुत सिंपल है। देखिए हेडर लगाएं आप, चाल स्पीड, ठीक है। और चाल में नोट करना स्टार्ट करें पॉइंट दर पॉइंट। चाल का सूत्र दिमाग में है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय का भाग गया है तो आपको उच्चारण करना होगा दर से। तो डेफिनेशन लिखिए, किसी वस्तु की, किसी वस्तु द्वारा
किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में समय के साथ परिवर्तन लिख दो या दूरी में परिवर्तन की दर लिख दो, आपकी इच्छा है ना। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कॉमा लगाना, चाल कहलाती है। याद रहे कोई विशेष दिशा नहीं होती, तो आप परिभाषा में ये शब्द भी ऐड कर सकते हो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में किसी भी दिशा में परिवर्तन की दर। कोई फिक्स दिशा नहीं होती है ना, ये सबसे आसान परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का सूत्र लिखिए, एक ही डेफिनेशन बहुत है, चाहे तो और लिख दें, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है ना, पर्याप्त है एक डेफिनेशन। सूत्र लिखिए आप इसका, चाल दूरी बटे समय। चाल का सूत्र हो गया दूरी बटे समय। लिखते जाएं पॉइंट दर पॉइंट। अगला नेक्स्ट देखिए। अच्छा, दिशा की बात करें, मैंने कहा कि इसमें कोई फिक्स दिशा तो होती नहीं है ना, कोई विशेष दिशा नहीं होती ना, तो ये दूरी कैसी राशि है? फिर अदिश राशि है। तो आप लिखेंगे कि सॉरी, चाल कॉमा लगा के लिखिएगा, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है साहब? अदिश राशि है। मात्रक की बात करना, यूनिट, तो जो इसका MKS पद्धति में मात्रक होगा, MKS पद्धति में, वो तो बन जाएगा वही क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर सेकंड इनवर्स एक ही बात है। और जो CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? यहां तक लिखते जाओ, नोट करें आराम से। चाल, चाल पढ़ रहे अपन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल का सूत्र है दूरी बटा समय, ठीक है ना। अदिश राशि है, MKS पद्धति में मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, और CGS पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर बटे सेकंड। अब यहां देखना ध्यान से, आप एक ब्लॉक बनाते हैं। देखिए भाई, आपने एक चाल का मात्रक सुना होगा किलोमीटर पर आवर। अक्सर जो हमारे ये व्हीकल होते हैं, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, जो भी है, इनमें एक मीटर लगा होता है स्पीड नापने का, है ना, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो चाल को नापता है ना, वो किलोमीटर पर आवर में नापता है। तो अक्सर आपको सवाल में एक यूनिट नजर आएगी बेटा, किलोमीटर पर आवर। याद रखना, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, इनके अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वो जो रफ्तार नापता है, स्पीड नापता है, किलोमीटर पर आवर में नापता है। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको तो MKS पद्धति रिक्वायर्ड होगी, और MKS पद्धति में मैंने आपको यूनिट क्या बताई है? मीटर पर सेकंड। मान लो आपको क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और कन्वर्ट करेंगे कैसे? ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है ना, तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सबको पता है ना,
वैसे भी आपको पता है कैपिटल के किलो का मतलब होता है बेटा 1000, और 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 क्या 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटे में। ध्यान से देखिए, आप एक मात्रक पढ़ोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, किलोमीटर पर आवर। कौन सी यूनिट? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो किलोमीटर की जगह पर अपन 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड। देख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 2 से कट रहा है ये कितनी बार? 2 से ऊपर 5 और नीचे 2 से 18 मीटर पर सेकंड। तो एक सिस्टम बन गया कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगर कोई चाल आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। एग्जाम्पल से देख, आपको चाल का सिंबल वी होता है भाई, ध्यान रखना है ना। मान लो 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ऐसा आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको 36 ही नहीं जमाना है, 36 नहीं जमाना है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे? 36 का गुणा कर दोगे बेटा 5/18 से 2, और यहां से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो जो आपकी स्पीड निकल करके आएगी कुछ ऐसी आएगी। तो एक बात समझ में आई कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 से। इसका अपोजिट भी आप पढ़ सकते हो क्या? अगर मीटर पर सेकंड को कहीं आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ गया तो उल्टा कर दो, 5/18 का आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप दोनों ना याद करके एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कम से कम ये जो स्टार लगा रहा हूं वो आप याद कर लेना। लिखे चलो, इतना लिखो एक बार, चाल को नोट करो। ठीक है भाई। अच्छा, एक पॉइंट आप बिमा का और ऐड कर लो। ये लो, एक नाम आता है विमा। देख ध्यान से, दूरी एक लंबाई होती है, लंबाई, और लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए एल से इंडिकेट करते हैं। तो लंबाई की हो जाती है बेटा ऊपर L1, और समय को टाइम यानी कि नीचे T1 आता है। ऊपर जाती है तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है T-1। अब इसको आप बड़े कोष्टक में और बड़े अक्षरों में लिखता है, M है नहीं है तो 0, L1 T-1 डायमेंशन और लिख लो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो ये बातें तो हुई किसके बारे में? चाल के बारे में। क्लियर है ना? अब बात करते हैं हम चाल के प्रकारों की। चाल के प्रकार। देखो, चाल मुख्यतः 4 प्रकार की है। कौन कौन से 4 प्रकार है? नाम ध्यान सुनना। पहला जो नाम होता है वो होता है बेटा समरूप चाल, या समान चाल लिख दो।
समरूप तो मत लिखिए, समान लिखो। जो सबसे पहला होता है वो होता है समान चाल, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो है असमान चाल, नाम सुन लो पहले। नंबर 3 जो होगा औसत चाल, और नंबर 4 है तात्क्षणिक चाल। ये 4 प्रकार हमें पढ़ने, एक लाइन लिख दो आप चाहो तो, कि चाल मुख्यतः है निम्न 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार है और आप चारों नाम लिखे चलिए। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। बनाओ चलो, चारों प्रकार बनाओ। हेडिंग डाल दें आप, चाल के प्रकार। चाल मुख्यतः निम्न 4 प्रकार की होती है और चारों प्रकारों के आप नाम लिख लें मुझसे। एक एक करके पढ़ते हैं फिर इनको, समान, असमान, औसत और तात्क्षणिक। नोट करिए। चाल है मुख्यतः निम्न 4 प्रकार की होती है भाई। इक्वल, नॉन इक्वल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। 4 टाइप है, समान, असमान, औसत और तात्क्षणिक, ठीक है ना। एक एक करके अपन इन चारों को पढ़ते हैं। नाम लिखो जल्दी से। चाल के प्रकार। चाल 4 प्रकार की होती है, समान, असमान, औसत और तात्क्षणिक, ठीक है। आगे देखिए। अब एक एक करके ना चारों की बात करते हैं। 1 नंबर आप हेडिंग डाल दें बेटा, समान चाल। समान चाल। अब सुनना समान चाल के बारे में, काफ़ी आसान है। आप जैसे कि नाम से क्लियर है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और स्पीड कांस्टेंट रही है 10 किलो, जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रही है, तो 40 40 40 40 40 40 ही चलती रहे, समान चाल कहेंगे। थोड़ा डिफाइन कैसे किया जाए बेटा, ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक आपने यात्रा करी, पहले 1 घंटे आपने इस यात्रा को चलो 3 भागों में बांट दिया, 1 घंटे के 3 भाग, ठीक है ना। पहले 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में भी आपने 40 किलोमीटर कवर किया, और फिर भी आपने 40 किलोमीटर कवर किया। मैंने पूछा बेटा इसमें चाल कितनी है, तो आपने चाल का सूत्र पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। सर चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी आई 40, समय कितना आया 1, 40 बटे 1 40, और यूनिट दूरी की किलोमीटर, समय की आवर। साहब यहाँ हमारी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर। सेम इस जगह भी आपकी चाल होगी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, और इस जगह भी आपकी चाल निकलेगी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। इस सूत्र का उपयोग करते हुए अपन चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। लग रहा है ना समान चाल थी, अरे लग रहा है ना समान चाल थी। तो समान चाल की डेफिनेशन क्या है फिर? समान चाल की डेफिनेशन है, सुनना ध्यान से, कि यदि वस्तु, जो वस्तु चल रही है, जो गति कर रही है, यदि वस्तु समान समय अंतरालों में, समय अंतराल बराबर लिए आपने, पहला भी 1 घंटे का, अगला भी 1 घंटे का, फिर भी 1 घंटे का, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करें। पहले 1 घंटे में जितनी चली, अगले 1 घंटे में भी उतनी चले, उससे अगले घंटे में भी उतनी चले। तो ये है। अच्छा, अलग अलग समय लेकर भी समान चाल को मैं दिखा सकता हूँ, पर ये समझाने का तरीका बड़ा आसान है। समान चाल मतलब समान रहे, बदले नहीं। अब देखो चाल अदिश राशि है, दिशा की तो बात होगी नहीं, केवल किसकी बात होगी बेटा? परिमाण की बात होगी।
तो चाल का परिमाण नहीं बदले, और परिमाण का मतलब है निश्चित समय में तय की गई दूरी। समान चाल की परिभाषा सुन लो आराम से, जो पर लिखने वाले हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की जाए। अच्छा, असमान भी समझ ले, दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। वही यात्रा वापस से 3 भाग समय के 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे, समय अंतराल आपने समान लिया है। यहाँ भी समय अंतराल समान थे, यहाँ भी समय अंतराल समान है, पर बेटा इसमें तो तूने चला 40 किलोमीटर, यहाँ चल गया तू 50 किलोमीटर, यहाँ चल गया तू 30 किलोमीटर। तो इस जगह अगर चाल निकालेगा तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी 40, समय 1, यहाँ चाल आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ चाल आएगी 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ चाल आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो देख, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ कितनी है 30। क्या समान है कि असमान है? अपने आप दिख रहा है सर असमान है। तो समान चाल की परिभाषा क्या है? समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, तो इसे कहते हैं समान चाल। और अगर समान समय अंतरालों में, बोलिए, अलग अलग दूरी तय करता है, तो इसे कहते हैं असमान चाल। आ रही है बात समझ में? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसकी गति का आप अध्ययन करना चाह रहे हो, अगर वो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल समान चाल कहलाती है। हमने जितनी दूरी पहले 1 घंटे में कवर करी, अगले 1 घंटे, समय कितना भी हो सकता है, 1 मिनट में जितनी कवर करी, अगली 1 मिनट में उतनी, उससे अगली 1 मिनट में भी उतनी, तो है समान चाल। और पहली 1 मिनट में दूरी कुछ और चले, दूसरी 1 मिनट में दूरी कुछ और चले, फिर अगली 1 मिनट में दूरी कुछ और चले, तो कौन सी चाल हो जाएगी बच्चों? असमान चाल हो जाएगी। क्लियर है ना? तो आप ये परिभाषाएं लिखिए, छोटी छोटी परिभाषाएं दोनों, और दोनों परिभाषाएं नाम से क्लियर थी ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे समान चाल। समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, याद रहे मैंने समय अंतराल समान लिया है, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे तो वस्तु की चाल, कॉमा लगाइएगा, यस लिख दो, तो वस्तु एक समान चाल से गतिशील कहलाते हैं। अरे सब तो कुछ भी हो सकते हैं ना, आप तो ये ध्यान रखें, अगर समान समय अंतरालों में समान दूरी कवर हो रही है, जो समय अंतराल आप बराबर रख लो, उनमें दूरियां देख लो, अगर दूरियां भी समान है तो चाल कैसी है? समान। ऐसे बोलते हैं समान चाल। समय समान अंतराल में समान दूरी हो तो चाल कहलाती है समान चाल। क्लियर है भाई यहाँ तक? और दूसरे नंबर की आप लिख दें असमान चाल। असमान चाल की बात करते हैं ना, तो असमान चाल क्या हो जाएगी? समय अंतराल तो आपने बराबर ले रखे हैं, पर उनमें डिस्टेंस आपने बराबर कवर नहीं करी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो आपकी चाल कहलाती है असमान। और असमान जो चाल है वो त्वरित मंदित, 2 तरह के अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। असमान चाल में आप लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समय
अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करे। तो वस्तु असमान चाल से गतिशील कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, समान समय अंतराल लिए पर दूरियां कैसी आ गई अलग अलग, तो चाल कैसी हो गई असमान। समान समय अंतरालों में समान दूरियां थी तो समान चाल थी, और समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां हैं तो असमान चाल है। ये दो टाइप तो बड़े आसान है भाई, नाम लिखिए जल्दी से। दोनों डेफिनेशन बनाए आप, इक्वल और नॉन इक्वल। दोनों डेफिनेशन लिखे हैं भाई जल्दी से, फिर तीसरे चाल की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट तीसरा टाइप। पहला हो गया समान चाल, दूसरा हो गया असमान चाल, और नंबर तीसरा टाइप ध्यान से देखना, औसत चाल। औसत चाल, इसका सिंबल आता है बेटा V, और औसत को बोलते हैं एवरेज, तो सापेक्ष में ए भी लगा देना। और भी कई प्रतीक बन जाते हैं, सबसे आसान प्रतीक यही है, V एवरेज। देखना भाई ध्यान से, औसत आपने पढ़ा है 10th क्लास में, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप देखो ध्यान से, आपने मान लीजिए खेड़ली से और जयपुर की यात्रा की। आप गाड़ी लेके सुबह निकले खेड़ली से जयपुर, तो जब आप खेड़ली से जयपुर गए होंगे तो समान चाल से तो नहीं पहुंच सकते। ऐसा थोड़ी है कि आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर दी 80 किलोमीटर पर आवर पर, और आप पूरे जयपुर तक आपकी रफ्तार 80 ही बनी रही। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कहीं मोड़ आया होगा, आप घर से निकले होंगे तो आपकी स्पीड 10-20 रही होगी, फिर कहीं मोड़ आया होगा आपने गाड़ी स्लो कर ली होगी, फिर रोड खाली आया होगा तो आपने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ से और जब आप जयपुर पहुँचे हो तो जगह जगह आप, हो सकता है कि कई जगह इतना ट्रैफिक आ गया हो कि आपको बिल्कुल जीरो पे होना पड़ गया हो, रुकना पड़ गया हो, कहीं आप चाय पीने रुक गए होंगे, ऐसा बहुत सारी घटना हुई होंगी। तो यहाँ से आप जयपुर पहुँचे तो समान चाल तो रही नहीं आपकी। चाल कैसी रही? असमान। पहले 1 मिनट में आप, हो सकता है कि 10 मीटर चले, अगले 1 मिनट में आप कहीं और कुछ कम चले, कुछ ज़्यादा चले, ऐसा संभव है। तो अपन जब एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं बेटा, तो चाल ऑलमोस्ट असमान रहती है। फिर भी हमने मान लो सुबह 7 बजे यात्रा स्टार्ट करी और 10 बजे हम जयपुर पहुंच गए, 3 घंटे का समय लगा। कुल समय कितना लगा? 3 घंटे। और यहाँ से जयपुर की दूरी मान लो आप 150 किलोमीटर साहब, कितना मान लें? 150 किलोमीटर। तो मैं एक एवरेज चाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी एवरेज चाल क्या रही। तो आप कहोगे साहब देखो कुल दूरी तो है 150 और कुल समय लगा 3 घंटे, तो 150 बटे 3, एवरेज चाल आई 50 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझना आप ध्यान से। आपने जयपुर की दूरी कितनी बताई? 150 किलोमीटर, हो सकता है कम ज़्यादा हो, और समय कितना लगा? 3 घंटे। तो आपने कैलकुलेट करने पर पाया कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक एवरेज चाल निकल करके आई। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी गाड़ी 50 में गई थी ना,
आपकी गाड़ी कहीं कहीं तो 50 से ऊपर भी चली होगी, कहीं कहीं 50 से कम भी चली होगी, 100 पर भी चली होगी, हो सकता है जब रोड अच्छा आ गया होगा तो। पर कुल मिलाकर के एक एवरेज चाल दें कि अगर आप 50 पर चलते हैं ना तो इतने समय में जयपुर पहुंच जाते, ये आपकी औसत चाल है। जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही हो, देखो समान चाल में तो क्या औसत, आप 50 से जयपुर जा रहे हो तो वो तो औसत भी वही 50 आ गया। जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही हो तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और यात्रा में लगे हुए कुल समय का जो अनुपात है ना, उसे कहते हैं औसत चाल। देखो बड़ा सरल तरीका बताऊं आपको, चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है। चाल का सूत्र बेटा दूरी बटे समय होता है, पर आपको चाल नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है औसत चाल। तो सूत्र में कुल दूरी बटे कुल समय, किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, कुल दूरी, और उसमें लगे हुए कुल समय का जो अनुपात है ना, उसे आप कहते हो एवरेज स्पीड, औसत चाल। 3-4 अच्छे इसमें पॉइंट पढ़ेंगे। पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आप हेडिंग बनाइएगा औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड, है ना। डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा, अब इस दूरी को तय करने में कोई समय भी तो लगा होगा, तथा कुल, अच्छा कुल समय का मेरा मतलब आप समझ जाएंगे ना। इस दूरी में समय, जितनी दूरी की आप बात कर रहे थे, आप जयपुर की बात कर रहे थे, तो जयपुर की दूरी कितनी थी, 150 किलोमीटर, और जयपुर पहुंचने में समय कितना लगा, तो 3 घंटे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस यात्रा में लगे हुए कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। सूत्र लिखिए, औसत चाल बराबर, ऊपर तो लिख लो आप, तय की गई, अरे तय क्या, तो सिंपल लिख दो यहाँ, कुल दूरी, ट्रेवल डिस्टेंस बटे कुल समय। नोट करो, ठीक है। औसत चाल का सूत्र लिख लो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे हुए कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है। अब इसमें 2-3 पॉइंट बन सकते हैं ना, वो पॉइंट अपन देखते हैं और क्वेश्चन उन्हीं पॉइंटों में से आता है। अब तक जो अपन पढ़ रहे चाल के बारे में सिंपल बातें पढ़ी हैं अपन ने, सुनना। चाल की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर, बहुत सारी परिभाषाएं बन सकती हैं ना, इतना आसान क्वेश्चन तो पूछता भी नहीं है। चाल का सूत्र दूरी बटे समय, मात्रकों में मीटर बटे सेकंड पढ़ा, सेंटीमीटर बटे सेकंड पढ़ा, किलोमीटर पर आवर पढ़ा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अदिश राशि है, विमा निकाली हमने इसकी, L1T-1। 4 प्रकार पढ़ रहे हैं, समान, असमान, औसत, तात्क्षणिक। समान चाल, समान समय अंतरालों में समान दूरी कवर करे तो समान चाल। असमान चाल, समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी कवर करे तो असमान चाल। और तीसरा है हमारा औसत चाल, कि कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात है उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड, औसत चाल। नोट करते जाओ। अब कुछ पॉइंट है, ध्यान से देखना। नोट कर लिया।
देख ध्यान से, नोट लगा दे, औसत चाल में ही चल रहे हैं ना। नोट नंबर 1, देखिए आपको मान लीजिए इस जगह से इस जगह की यात्रा करनी है, ये 2 हिस्से बना, ये यात्रा करनी है, समझना भाई ध्यान से ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो अलग अलग दूरियां दे दी आपको प्रश्न में। देखो 3 भौतिक राशियां हैं, चाल, दूरी, समय। 3 में से किसी 2 की जानकारी दी जाएगी और आपसे एवरेज चाल पूछ सकता है। तो पहले मैं सबसे सरल सवाल लेता हूं, आपको यहां से यहां तक की दूरी पता है, मान लीजिए d1, डिस्टेंस को d से इंडिकेट कर रहा हूं, दिख तो रहा है ना, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं एक एक करके। यहां से यहां तक की यात्रा करनी है, 3 हिस्से कर दिए। पहले वाले ब्लॉक में डिस्टेंस है d1, दूसरे वाले ब्लॉक में डिस्टेंस है d2, तीसरे वाले ब्लॉक में डिस्टेंस है d3, अलग अलग डिस्टेंस है और समय भी अलग अलग दिया हुआ है साहब। यहाँ टाइम है t1, यहाँ टाइम है t2 और यहाँ टाइम है t3। मतलब सवाल ऐसा होगा कि आपको 1 किलोमीटर चलने में आधे घंटे का समय लगा, अगले 5 किलोमीटर में ये समय लगा, अगले 10 किलोमीटर में ये समय लगा। अलग अलग दूरियां दी गई हैं और अलग अलग समय दिया गया है, बात समझ में आ रही है ना। और आपसे पूछा कि बता बेटा एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज स्पीड कितनी, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का सूत्र बोलना, औसत चाल का सूत्र बोलिए, बड़ा आसान सूत्र था, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या सूत्र है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो निकाले एवरेज स्पीड, वी एवरेज, कुल दूरी। अब अलग अलग दूरियां उन सबको जोड़ दो, इससे आसान क्या होगा भैया, d1 प्लस d2 प्लस d3 और नीचे कुल समय, पूरे समय को जोड़ दीजिए, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ गया, ये आ गया साहब, कुल दूरी बटे कुल समय। नोट करो इसको, एक एक करके नोट करते हैं ताकि आपको थोड़ा मोटा लिखना पड़ेगा ना, ताकि आप क्लियर देख पाओ। देखिए पहला नोट बनाकर समझ जाएंगे ना आप, अलग अलग दूरियां दे रखी हों और अलग अलग समय दे रखे हों और आपसे औसत चाल की बात करवा ले। पहला पॉइंट, लिख लिया। हाँ भाई, अब दूसरा नोट देखें। अभी तो आपको डिस्टेंस और टाइम दिए हुए थे, है ना। दूसरा नोट देखिए आप, नोट नंबर 2। आपको यहां से यहां जाना है, ये यात्रा है। आपको समय दिया हुआ है t1, t2 और t3 और चाल दे रखी है v1, v2 और v3। अलग अलग समय, अलग अलग चाल। मैंने कहा था 3 राशियां हैं, v, d और t, चाल, दूरी और समय। पहले आपको सबसे आसान क्वेश्चन दिया मैंने, क्या दिया हुआ था बेटा, दूरी और समय।
तो कुल दूरी बटे कुल समय सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा टाइप क्या दिया हुआ है, चाल और समय, चाल और समय। चलो एवरेज निकालते हैं। तो सूत्र तो वही है, कुल दूरी बटे कुल समय। लिख ले, कुल दूरी बटा कुल समय। चल आगे बढ़। वी एवरेज इज इक्वल टू, देख कुल दूरी, ध्यान से देखियो, बड़ा आसान है। कुल दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। भैया तीन अलग अलग हिस्से हैं, देखो दिख रहे हैं ना आपको, तीन हिस्से, तीन अलग अलग हिस्से हैं। तो कुल दूरी क्या होगी, पहले वाले की दूरी प्लस दूसरे वाले की दूरी प्लस तीसरे वाले की दूरी। और दूरी का सूत्र क्या है, आपने चाल का पढ़ लिया, दूरी बटे समय वज गुना कर। तो दूरी का सूत्र बन जाएगा बेटा चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो पहले वाले ब्लॉक में चाल कितना है b1, समय कितना है t1। तो पहले वाले ब्लॉक की दूरी आ जाएगी v1 t1, पहले वाले हिस्से में दूरी कितनी b1 t1, प्लस दूसरे हिस्से में दूरी कितनी b2 t2, और तीसरे हिस्से में दूरी कितनी v3 t3। मेरी बात आप समझने का प्रयास करिए भाई, मैं निबंध नहीं दिखाना चाहता आपको, है ना। आपने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करी, अलग अलग हिस्सों का, हिस्से कितने ही हों, 2 हों 3 हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग हिस्सों का आपको टाइम दिया गया है और अलग अलग हिस्सों में आपको चाल दे रखी है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय तो बड़ा आसान था, नीचे समय डायरेक्ट दिया हुआ है, सबको जोड़ दो, t1 प्लस t2 प्लस t3। अरे हाँ है ना, बात थी कुल दूरी की, बात थी कुल दूरी की। तो कुल दूरी में पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी प्लस तीसरी दूरी, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो पहले वाले ब्लॉक में चाल कितना है b1 t1, तो दूरी b1 t1 हो गई, दूसरे की b2 t2 और तीसरे की b3 t3। क्लियर है, लिखो यहां तक। एवरेज स्पीड इस कंडीशन में ये आएगी। अब इसमें के स्पेशल केस है, वो आप देखिएगा ध्यान से। सुनना, सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे इससे। मान ले बेटा तुझे यहां से और यहां तक की दूरी, दो हिस्से कर लिए मैंने, दो हिस्से ये दे रखी है, इसी की ट्यून पे बना रहा हूं। चाल है इसमें v1 और v2, पर समय बराबर है, समय समान है। ऐसा सवाल आ जाए कि एक यात्री अपनी यात्रा के आधे समय 30 की रफ्तार से और शेष आधे समय, तो दोनों समय बराबर हो गए ना, आधे आधे, 1 घंटे कुछ भी लैंग्वेज देगा, अगर आपको लैंग्वेज से ये अर्थ निकल के आता है कि समय अंतराल बराबर है। देखो इसमें समय अंतराल अलग अलग थे, t1 t2 और t3। मैं से कह रहा हूं कि समय अंतराल बराबर हो t और t, उनमें रफ्तार दे रखी हो b1 और b2। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो सूत्र तो यही कहेगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय t प्लस t, हाँ या ना, और कुल दूरी पहले वाले ब्लॉक में दूरी प्लस दूसरे वाले ब्लॉक में दूरी, और दूरी का सूत्र आपको पता है चाल गुणा समय। तो पहले वाले ब्लॉक में दूरी आ जाएगी, चाल कितनी है b1, समय कितना है t, और दूसरे वाले में b2 t। ध्यान से देख, ऊपर से t कॉमन आया तो अंदर बन जाएगा b1 प्लस b2, और नीचे से t और t हो गया 2t, t ने t को मार दिया। तो जो एवरेज स्पीड आएगी v एवरेज, ये आएगी बेटा b1 प्लस b2 बटा 2। समांतर माध्य बोलते हैं इस चीज को, समांतर माध्य। एक बार आप लिखते जाएं, फिर मैं पूरा चार्ट बना दूंगा बोर्ड पर धीरे धीरे ना। पहली कंडीशन सबसे आसान थी, आपको अलग अलग हिस्सों में दूरी दे रखी थी, अलग अलग समय दे रखा था। कुल चाल पूछा तो कुल दूरी बटे कुल समय, d1 प्लस d2 प्लस d3, सुन लो 1 मिनट ध्यान से, बटे t1 प्लस t2 प्लस t3।
अब दूसरा केस थोड़ा सा ठीक है पहले के बजाय, आपको अलग अलग हिस्सों में समझ लीजिए वापस से एक बार, अलग अलग हिस्सों का बेटा समय दे रखा है T1 T2 T3, और अलग अलग हिस्सों में चाल दे रखी है B1 B2 B3। ऐसा क्वेश्चन है ये, आंसर हमें लिखना है। तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, एक चीज़ तो डायरेक्ट दिखेगी कोई ना कोई, तो समय दिख रहा है कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3, और कुल दूरी में पहली दूरी, दूसरी दूरी और तीसरी दूरी, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो B1 T1, दूसरे की B2 T2 और तीसरे की B3 T3। ये समझ में आ गया। इसका स्पेशल केस है, अगर समय अंतराल बराबर हो, देखो याद भी रख पाओगे आप, से मतलब समय और से मतलब समांतर माध्य। अगर समय अंतराल बराबर हो, अगर इसमें 3 होते B1 B2 और एक B3 और होता T समय के लिए, तो आंसर आता B1 प्लस B2 प्लस B3 बटे 3। आ रही है बात समझ में, है ना? एक बार इसको नोट कर लिखते जाओ एक बार, फिर पूरा ढंग से आपको समझाया जाएगा। अभी एक बार अपन आज पूरा स्पीड पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चंस कल की क्लास में देखेंगे ताकि थोड़े ठीक क्वेश्चन कर पाएँ अपन, क्योंकि एक ही प्रकार के सवाल देखेंगे तो उसमें ना मज़ा नहीं आएगा। नोट करते जाइए। एक और है बचा है लास्ट का, है ना? उसको और देख लेते हैं। तो 3 भौतिक राशियों की बात कर रहा था मैं, चाल, दूरी और समय। देखो दूरी और समय का हो गया पहला केस, चाल का और समय का हो गया दूसरा केस। अब बचा किसका? चाल का और दूरी का। 3 केस बन सकते हैं लास्ट, है ना? तीसरा केस देखिए, चाल और दूरी को लेते हुए। चाल और दूरी को लेते हुए केस देखते हैं तीसरा। यहां से और यहां तक की यात्रा करनी है साहब, चाल और दूरी। इस हिस्से की दूरी है D1, इस हिस्से की दूरी है D2 और इसकी दूरी है D3। चाल इसकी B1, इसकी B2 और इसकी B3। कल वापस से मैं बोल दे रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात कम समझ में आई हो। कल की क्लास में एक बढ़िया चार्ट बनाकर पूरी बात ढंग से दोबारा समझाई जाएगी। आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया है ताकि आप पूरा ढंग से एक बार देख लो घर से। पढ़ना जरूर भैया लेक्चर दोबारा से आप। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सूत्र कुल दूरी बटे कुल समय। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई ना एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी, ध्यान से देख। कुल दूरी अलग अलग दे रखी हैं, कुल दूरी निकालना है तो कुल दूरी हो गई साहब D1 प्लस D2 प्लस D3, कुल दूरी हो गई। और बात करें कुल समय की, ध्यान सुन, समय डायरेक्ट नहीं है पर निकाल सकते हैं। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। चाल का तो याद है ना, चाल का तो याद है ना, दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय का सूत्र निकालना है तो दूरी बटे चाल। तो समय में पहला समय प्लस दूसरा समय प्लस तीसरा समय। तो पहला समय कैसे निकलेगा साहब? दूरी कितनी है D1 और चाल कितनी है B1, D1 बटे B1 प्लस दूसरा समय कैसे निकलेगा D2 बटे B2 प्लस तीसरा D3 बटे B3। ये आगे अपनी एवरेज स्पीड खत्म किया। 3 केस थे, पहला सबसे आसान, दूसरा थोड़ा सा और ठीक, तीसरा थोड़ा सा और ठीक।
तो चित्र देख करके हम सूत्र तैयार कर सकते हैं। ध्यान से देखो, आपको अलग अलग हिस्सों में दूरी दे रखी थी, अलग अलग हिस्सों में चाल दे रखी थी। मैंने सूत्र लगाया कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हो गई d1 प्लस d2 प्लस d3, और समय पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। समय का सूत्र है दूरी बटे चाल, तो इसकी दूरी d1 बटे b1, d2 बटे b2 और d3 बटा b3। स्पेशल केस इसमें भी बन सकता है, ध्यान से देखा जाए तो, और इसका सबसे अच्छा होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन आपको कोई भी बुक देखना, आप सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। क्या स्पेशल केस है साहब? ये 2 का ही देख लेते हैं, फिर 3 का देख लेंगे आगे। आपको दूरी बराबर दी हुई है, जैसे पहले आपने समय बराबर लिया था ना t और t, अब दूरी बराबर लिए मैंने d और d। यहाँ चाल v1, यहाँ चाल v2, और मैंने कहा बेटा औसत चाल निकाल। तो सूत्र कहता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी? d प्लस d। समय निकालना पड़ेगा दूरी बटे चाल से। पहले वाले ब्लॉक का समय दूरी बटे चाल d बटे b1 और दूसरे का d बटा b2। तो कैलकुलेट करना है इसको। ऊपर तो 2d, क्लियर, नीचे से d कॉमन आ गया, 1 बटा b1 प्लस 1 बटा b2। देख d से d कैंसिल आ गया, तो b एवरेज इक्वल टू ऊपर 2, नीचे लघुत्तम ले ले b1 b2, b1 से डिवाइड करेगा तो b2 बार और b2 से डिवाइड करेगा तो b1 बार। कुल मिलाकर के एवरेज स्पीड कितनी आ गई साहब? घुमा दे इसको, 2b1 b2। कैलकुलेशन करनी तो आती होगी बेटा आपको, b1 प्लस b2। और इसे कहते हैं अपन हरात्मक माध्य। माध्य 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। कौन कौन से? समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। समय समान था तो समांतर माध्य लिया। इस सूत्र समझ में आया ना? अलग अलग हिस्सों में दूरी बराबर थी, चाल दे रखी है b1 b2, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी d प्लस d दिख रही है सीधी, और समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। कॉमन लेके काटा पीटा, लघुत्तम लिया, आंसर आ गया 2b1 b2 बटे b1 प्लस b2। इसके नीचे लिख लेना हरात्मक माध्य। अब एक बार आप ये सब घर से ना पढ़ लेना भाई। अगली क्लास में आपको स्पीड समझाई जाएगी एक चार्ट के माध्यम से, दोबारा बहुत कुछ लिखा दिया है, और फिर बात करेंगे इस पर क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बच्चों इसी वक्त। अब आप इसे नोट करिए।